ये हेलो एंड वेलकम। क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो इसमें लिखा हुआ है, इट्स कोल्ड, आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर जस्ट एज if I had got an examination before me. The great thing is I must have my mind made up. If I give myself time think to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal or for a real love, then I will never get married. Who is saying I am traveling all over as if I had got an examination before me? तो इसमें वो लोमोव की बात कर रहा है क्योंकि लोमोव ही चाहता है. What is the great thing that the speaker is talking about? स्पीकर किस ग्रेट थिंग के बारे में बात कर रहा है इस स्टोरी में? तो स्पीकर इस ये रहा इसका आंसर. इसको हम हाईलाइटेड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखता रहे. ये रहा, और इसको यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं. ये कुछ क्वेश्चंस है, इनको यहाँ हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग. हाईलाइटेड थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है देखने पढ़ने में. तो द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट द रियल लव एंड मैरिज. जो स्पीकर है वो सच्चे प्यार और शादी के बारे में बता रहा है. व्हाट स्टेट ऑफ लूम्स माइंड डज द पैसेज रिफ्लेक्ट? ये पैसेज किस स्टेट ऑफ माइंड में रिफ्लेक्ट करता है? हिज माइंड रिफ्लेक्ट दैट ही वुड नेवर गेट मैरिड बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू गेट एन आइडिया और रियल लव. तो कहता है कि उनकी शादी कभी हो ही नहीं सकती क्योंकि सच्चा प्यार और सेम माइंडसेट होना बहुत मुश्किल हो जाता है एक दूसरे के साथ. Why did Loom not want to wait for real love? लोमोव जो है वो क्यों वेट नहीं करना चाहता सच्चे प्यार के लिए? दिस वॉज बिकॉज ही वॉज एनेक्सेस टू गेट मैरिड. वो मतलब शादी करना ही नहीं चाहता था, बट अभी उसकी उम्र 35 ईयर्स हो जाती है तो उसे लगता है कि नहीं अब कर लेनी चाहिए. इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसको हम देखते हैं. बस तो हाईलाइट कर देते हैं. अब इस पैराग्राफ को पढ़ना है हमें. ठीक है. देन यू मेक आउट दैट आई एम अ लैंड ग्रैबर. वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हारी जमीन जो है चोरी करी है. मैडम, नेवर इन माय लाइफ आई हैव ग्रैब्ड एनीबॉडीज एल्स लैंड. आई शैल नॉट, यानी ये शुड नॉट होना, अलाउ एनीबॉडी टू एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो. ऑक्शन वीडियोस आर माइन. वो कहता है कि ऐसा मैंने कभी नहीं करा है जिंदगी में किसी की जमीन हथियाऊं, ना मैंने हथियाई है. हु इज द मैडम? मैडम इसमें कौन है? कौन उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा था? तो उसके ऊपर इल्जाम लगा रही थी नतालिया. आंसर ये रहा, नतालिया. देख लीजिए आप. इन विच सिचुएशन डज लोमोव कॉल हिमसेल्फ अ लैंड ग्रैबर? कब लैंड ग्रैबर वो अपने आप को कहता है? वो तब कहता है नतालिया अक्यूज लोमोव ऑफ अ ग्रैबलिंग ऑक्शन मीडोज. जब नतालिया उसको कहती है कि तुमने हमारी पुश्तैनी जमीन जो है हथिया ली है. तो ये सेकंड का आंसर है. व्हाट हैपेंड टू द स्पीकर? स्पीकर के साथ क्या था? द स्पीकर गॉट इन्फ्लुएटेड विद नतालिया फॉर हैविंग कॉल्ड हिम अ लैंड ग्रैबर. और हमें भी किसी को एकदम से ऐसा नहीं कहना चाहिए, चोर या डकैत या कोई भी बुरा शब्द नहीं कहना चाहिए. नतालिया बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, मुंह फट कहते हैं जिसे. तो वो एकदम डायरेक्टली बोल देती है उसे कि तुमने हमारी जमीन हथियाई. व्हाट विल ही व्हाट विल ही नॉट अलाउड द अदर्स? वो क्या अलाउ नहीं करती दूसरी? विल नॉट अलाउ एनीबॉडी टू अक्यूज हिम ऑफ हैविंग अ ग्रैब्ड एनीवन्स लैंड. वो कहता है कि भाई मैंने आज तक किसी की भी जमीन नहीं हथियाई है और तुम मुझ पे क्या लगा रही हो? झूठा इल्जाम लगा रही हो. थर्ड पैराग्राफ देखते हैं. थर्ड पैराग्राफ ये रहा. व्हाट अ सरप्राइज वी हैव had the land for nearly 300 years and then we are suddenly told that it's not ours. ये वही उसमें से है कि वो लैंड वगैरह हमारी थी. तो उसके क्वेश्चन आंसर्स में देखते हैं. वो स्पीक्स द above line and to whom? लोमोव बोलता है नतालिया से ये वाली लाइन है कि भैया वो जमीन जो है हमारी है और हमारी ही रहेगी, हमने उसे खरीदा था. हाउ मच आर द मीडोज वर्थ? मीडोज की कितनी कीमत थी? तो बताता है कि 300 रूबल्स जो है उन मीडोज की कीमत थी जब उसके पुश्तैनी यानी उसके दादा परदादा या जिन्होंने भी उसे खरीदा था, फैमिली मेंबर्स ने. हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन? स्पीकर कौन होता है इन लाइंस का? नतालिया स्टेपनोवा, ये इसका पूरा नाम है. बट द डिफिकल्ट फॉर द स्पीकर टू बिलीव? स्पीकर के लिए क्या मुश्किल था भरोसा करना? दैट द मीडोज डज नॉट बिलोंग टू द स्पीकर. हाँ, कि सुनने वाला यही कहता है कि ये जो मीडोज है ना वो उससे बिलोंग नहीं करता, वो लोमोव से बिलोंग नहीं करना चाहता. ठीक है ना. लोमोव जो है नहीं कभी भी चाहता कि, ना भरोसा ही नहीं करता कि नहीं भैया कि ये सब चीजें क्या है, इसकी है नतालिया की. तो ये कैरेक्टर स्केच है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को ही देख रहे हैं. डिस्क्राइब लोमोज फर्स्ट मीटिंग विद नतालिया. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है. इसको पढ़ देते हैं.
Lomov goes to his neighbor Chukov house, ask for the hand of his daughter. जैसे हमने चैप्टर पढ़ेगा, लोमोव जाता है चुकोव के घर उसकी बेटी के हाथ मांगने. ही इज इन अ फिक्स हाउ टू मेक द मैरिज प्रपोजल. वो कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, प्रपोजल लेके जाता है. ही टॉक्स इन अ राउंड अबाउट मैनर. वो थोड़ी बात को घुमा फिरा के बोलता है. ही मेक्स अ मेंशन ऑफ हिज मीडोज व्हिच टच देयर बर्चवुड. वो बताता है कि हमारी जमीन तुम्हारी जमीन के साथ जुड़ी हुई है, मतलब डायरेक्टली कोई बात नहीं कर सकता इसलिए. At this, a quarrel ensues between them over the ownership of the rights of the meadows. और वहां पे क्या होता है, पहली मीटिंग में शादी की बात तो हो नहीं पाती और उनकी जमीन के पीछे लड़ाई शुरू हो जाती है. Why is Lomos anxious to marry Natalia? लोमोव क्यों नतालिया से मैरी करने के लिए उत्साहित होता है, उसके आंसर में हम देखते हैं क्या लिखा है. लोमोव टू सेटल द क्वेश्चन फॉर हिज मैरिज एट वंस. वो लोमोव जो है वो अपने शादी करना चाहता है, अपने आप से सवाल करते हैं कि हाँ नहीं कर लेना चाहिए. ही थिंक्स दैट ही शुड नॉट डिले. उसे लगता है कि अब देर नहीं करनी चाहिए. ही थिंक्स अबाउट नतालिया. नतालिया के बारे में सोचता है. शी इज अ स्किल्ड हाउसकीपर. वो बहुत अच्छी घरेलू लड़की है. शी इज एजुकेटेड, पढ़ी लिखी है. नॉट इट बैड टू लुक एट. और मतलब देखने वाले में कोई बुरी नहीं. एट दिस एज ही शुड नॉट एक्सपेक्ट अ बेटर गर्ल देन हर. वो कहता है कि इतनी उम्र में भैया ऐसा है, मुझे इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी. ही इज सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिसीजेस. उसे कुछ भयानक बीमारी भी होती है. बिकॉज ऑफ दीज रीजन ही इज एनेक्सियस टू मैरी नतालिया. इसलिए वो नतालिया से शादी करने के लिए बेताब हो रहा है. अब सब सलमान भाई नहीं है कि सबको बहुत अच्छी सी लड़की मिल जाएगी, तो वक्त रहते शादी कर लेनी चाहिए. हाउ डज लोमोव स्पीक वार्मली ऑफ चोकोव फैमिली इन द बिगिनिंग. लोमोव जो होता है शुरू में कितने आराम से कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है चोकोव की फैमिली के बारे में. व्हाई डज ही चेंज हिज स्टैंड. और अचानक से क्या होता है कि वो बदल जाता है. इन द बिगिनिंग लोमोव स्पीक क्वाइटली वार्म अबाउट चोकोव फैमिली. बड़े ही शांत और काम मैनर में बात कर रहा था. He reminds that Natalia had known the Chekov since childhood. वो जानता है कि लोमोव को नतालिया जो है और चुकोव को नतालिया को ये लोग सब आपस में क्या होता है चाइल्डहुड टाइम से ही जानते हैं. His aunt and uncle had a great respect for her family. जो उसके चाचा चाची जो हैं उनके चाचा चाची जो हैं वो एक दूसरे को बड़ी रिस्पेक्ट करते थे. Both families have been most friendly and close neighbors. वो शुरू से बड़े फ्रेंडली रहे हैं, मतलब एक दूसरे के घर आना जाना बहुत अच्छे से रहा है और एक दूसरे के पड़ोसी भी थे. Lomov changes opinion about Chekov when he picks up a quarrel Natalia over the ownership of Oxen Meadows. और जैसे ही उनकी जो ऑक्सन मीडोज की बात होती है, यानी उनकी जमीन की बात होने लग जाती है, तो नतालिया उसे बुरा भला कहने लग जाती है. तो बदले में लोमोव भी जो होता है चुकोव की फैमिली को बुरा भला कहने लग जाता है. जस्टिफाई द टाइटल. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑफ द प्ले, द प्रपोजल, और व्हाट इज द थीम और द मैसेज ऑफ द प्रपोजल. किस कहानी का जो नाम द प्रपोजल रखा है, उसका नाम द प्रपोजल क्यों रखा है, क्या रीजन है. एलन चेकोव हैज अपलीटली टाइटल द प्ले. एलन चेकोव जो इसके राइटर है, उन्होंने जो है इसका नाम द प्रपोजल इसलिए रखा है. द टाइटल जस्टिफाई द मेन थीम, द मैरिज ऑफ द नतालिया एंड लोमोव. द मेन थीम ये है कि नतालिया और लोमोव की शादी की बात हो रही होती है, प्रपोजल आया होता है. नो डाउट बोथ लोमोव एंड नतालिया वांट टू बी लाइफ पार्टनर. उसमें कोई शक नहीं था, दोनों के दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे. हाउएवर नेसेसरी क्वेरल्स ओवर द ऑक्शन मीडो, देयर डॉग स्क्वीजर गेस टेम्पररी स्पॉइल देयर गेम. उनकी लड़ाई की जो वजहें थी, जैसे वो डॉग के पीछे मतलब कुत्तों को लेके ही लड़ने लग गए, अपनी जमीन को लेके ही लड़ने लग गए. द मैसेज इज वेरी क्लियर. उससे साफ पता चलता है कि मतलब उनका पूरा का पूरा जो जिस काम के लिए गए थे वो काम नहीं करने के बजाय वो और टॉपिक के ऊपर चले गए. तो इससे साफ पता चलता है द मेन इशू मस्ट नॉट बी कंक्लूडेड. जो मेन इशू था वो उसके बारे में तो बात हो ही नहीं पाई, शादी की तो बात कर ही नहीं पाया. एंड लॉस्ट साइट ऑफ बाय इंडल्जिंग इज अननेसेसरी एंड अवॉइडेबल क्वारल्स. और वो बेवजह की बातों के ऊपर लड़ने लगे, जो कि बहुत गलत था, जिसकी वजह से शादी हो ही नहीं पाई. तो इसमें मैंने 4 क्वेश्चन करा दिया. अब लॉन्ग आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में करा देता हूँ. उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. थैंक यू. पढ़ते रहिए. हैव अ नाइस डे.